वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजर पे। फर्टिलाइजर जो हम पौधों पर इस्तेमाल करते हैं और इनके नाम और पौधों पर इनका क्या काम रहता है उसके बारे में। तो फर्टिलाइजर फ्रेंड्स, हम टाइम टू टाइम सभी अपने प्लांट पर डालते रहते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर हो या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जितने भी सारे केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कि मैं अपने गार्डन में यूज करती हूँ, उनमें से कुछ फर्टिलाइजर के बारे में आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपको कब उसका इस्तेमाल करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। और इसके साथ ही मैं बताऊंगी कि जब आप उसका इस्तेमाल अपने प्लांट पर करते हैं तो उसका क्या असर आपके प्लांट पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही मैं ये भी बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप अपने प्लांट पर उस फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो आपको किस मौसम में कितनी क्वांटिटी में उसको कितने अंतराल के बाद में देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए फ्रेंड्स, ताकि जो नए नए वीडियो में आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए डालती हूँ वो तुरंत आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम उस फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा हमारे गार्डन में यूज होता है, जिससे प्लांट की रूट्स भी बढ़ती है, उसकी नई नई ब्रांचेस भी निकल कर आती है। तो अधिकतर फ्रेंड्स हम अपने गार्डन में डीएपी का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, डीएपी का पूरा फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट। अधिकतर सभी लोग डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। इससे फूल और जो इसमें इसका फुल नेम तो डाई अमोनियम फास्फेट होता है, लेकिन इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। अगर आपके प्लांट पर फल नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं और ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसको किसी भी मौसम में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और इसके लिए आपको 2 महीने का वेट करना पड़ता है दूसरी बार यूज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, पानी में ये आसानी से घुल जाता है। आप चाहें तो इसको आप इस तरीके से दाने को 3-4 दाने लेकर आप इस तरीके से किसी भी प्लांट में इस तरीके से डाल सकते हैं। ऊपर से आप पानी डाल दीजिए। ये बहुत इजी टू मतलब कि पानी में घुल जाता है। तो इसको आप 2 महीने में एक बार अपने प्लांट पे यूज कीजिए। गर्मी में बहुत कम से कम यूज कीजिए, ठंड में भी कम से कम यूज कीजिए। अभी जो बारिश का सीजन चल रहा है फ्रेंड्स, उसमें आप इसको 15 दिन में एक बार यूज कर सकते हैं। आप पानी में डाल के यूज कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से अपने प्लांट को केमिकल युक्त रखना है तो आप इसको 2 महीने में सिर्फ एक बार यूज कीजिए फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा डीएपी, जिसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। डीएपी के बाद में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला जो फर्टिलाइजर है फ्रेंड्स, वो है एनपीके। फ्रेंड्स, एनपीके जो होता है वो बैलेंस फर्टिलाइजर कहा जाता है। बैलेंस फर्टिलाइजर का मतलब होता है कि 19-19-19, 20-20-20 ये जो होता है फ्रेंड्स, इसमें तीनों ही चीजें बराबर बराबर क्वांटिटी में पाई जाती है। एनपीके का मतलब होता है फ्रेंड्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। एन यानी कि नाइट्रोजन और पौधे के हर हिस्से यानी कि पत्ती आदि के विकास में मदद करता है। पी मतलब फास्फोरस, पौधे में फूल फल बनाने में सहयोग करते हैं। के मतलब पोटेशियम, पौधे में जड़ और तना बनाने में सहयोग करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका ये काम होता है। अब इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसलिए पौधे की ग्रोथ के लिए हम एनपीके को बहुत ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण समझते हैं हम गार्डन में यूज करने के लिए। अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो पौधे में तो ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां भी पीली पड़ने लग जाती है और पत्तियों में क्लोरोफिल बनाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसलिए एनपीके का हम यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो एनपीके को आप पानी में डिसोल्व करके भी डाल सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से मैंने एक ये छोटी सी बकेट कह सकते बोतल ली है। इसमें आप 2 चुटकी के करीब इसको डाल दीजिए इस तरीके से और उसके बाद में इसको अच्छे से आप इस तरीके से पानी में डिसोल्व होने दीजिए। और उसके बाद में आप किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं। ये पानी में भी बहुत अच्छे से डिसोल्व हो जाती है। एनपीके फ्रेंड्स सिर्फ बैलेंस फर्टिलाइजर नहीं आता है, इसमें 3 फर्टिलाइजर और आते हैं, जैसे 0050, 1261 और इसके अलावा भी आता है फ्रेंड्स। बहुत सारी मात्रा में इसको पाया जाता है, जो कि प्लांट के अलग अलग ग्रोथ और अलग अलग जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से इसको यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप पानी में डिसोल्व करके इसको डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी में आप आधा चम्मच के करीब डाल सकते हैं और इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने से इसका जो पत्तियों का कलर है वो काफी ज्यादा ब्राइट हो जाएगा और काफी ज्यादा खूबसूरत होकर निकलेगा। तो इस तरीके से आप एनपीके का यूज कर सकते हैं। अलग अलग एनपीके की मात्रा अलग अलग होती है, जिससे कि आप इसको अलग अलग टाइम पर अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये नीम की खली है। नीम की खली हम बहुत जगह अपने प्लांट पर यूज करते हैं।
जैसे कि सॉइल मिक्स में हम यूज कर लेते हैं, जब हम कोई लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं तो उसमें यूज कर लेते हैं। इसके साथ साथ ही फ्रेंड्स, हम जब भी अपने गार्डन में कभी चींटी या फिर कोई भी दीमक वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम प्लांट की जो रूट है उसकी गुड़ाई करके इस नीम की खली के पाउडर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये नीम की खली हमारे जो गार्डन में है बहुत ज्यादा यूज होती है। अब इसकी जो बनाने का तरीका होता है फ्रेंड्स, जो नीम का बड़े से पेड़ होते हैं उसमें जो नीम की सीड पॉट बनते हैं, जब वो पीले होते हैं तो वो पक जाते हैं। जब वो पीले होके गिर जाते हैं और सूख जाते हैं तो उसको इस तरीके से इसकी जो पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है उसका तेल निकाला जाता है। तो इस तरीके से ये पाउडर फॉर्म में हमको मिल जाता है। तो इस तरीके से ये बनती है और इसका यूज भी हम करते हैं। अब आप बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, नीम की खली में ओमेगा फैटी एसिड, आजादी रेक्टिव और एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं और साथ ही आइसोप्रेनाइड होता है। नीम की खली का पाउडर पौधे के सभी पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के साथ साथ फ्रेंड्स, पौधे की जो सेल्स है उसको तेजी से बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही साथ मिट्टी में किसी भी तरीका का कीड़ा नहीं लगने देता है और न ही चींटी आती है। पौधों की जड़ों में पौधों के कीड़े या फंगस नहीं लगता है। महीने में एक बार आप इसको जरूर डालें। आप चाहे तो इसको जो मिट्टी है उसके अंदर भी डाल के आपकी सॉइल मिक्स को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप नीम की खली का यूज कर सकते हैं। आप 15 दिन में एक बार अपने जो गार्डन है उसकी मिट्टी में इसको डाल सकते हैं। आपकी चींटी वगैरह, दीमक वगैरह सारी प्रॉब्लमों से आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फर्टिलाइजर है उसको देने से पहले मैं बता देती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो प्लांट है उसकी जो पत्तियां होती है फ्रेंड्स वो पीली होने लग जाती है और जितनी भी हम कोशिश कर लें उसमें ग्रोथ नहीं होती है, एकदम से उसकी ग्रोथ रुक जाती है और ग्रोथ करता भी है तो इस तरीके से नहीं करता है जिस तरीके से हमने उसकी सॉइल मिक्स तैयार की है या फिर हम उसे केयर करते हैं या फिर फर्टिलाइजर देते हैं। तो इन सब सारी परेशानियों का एक इलाज है। ये जो पाउडर आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट पौधों के पत्ते पीले पड़ रहे हैं या फिर उसमें ग्रोथ अच्छी से नहीं हो रही है या फिर फूलों या फल के उस हिसाब से नहीं आते हैं फ्रेंड्स जिस हिसाब से आप उसकी केयर करते हैं, तो आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें परेशानियों को दूर करने की बहुत अच्छी शक्ति होती है। एप्सम सॉल्ट मतलब मैग्नीशियम सल्फेट भी कह सकते हैं आप इसे, और लिक्विड फॉर्म में भी आप इसको स्प्रे की मदद से अपनी जो प्लांट है उसमें डाल सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर आप एक गिलास पानी में थोड़ी सी 2 चुटकी जैसे मैंने अभी बताया उस तरीके से आप डालकर पौधों में भी डाल सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको स्प्रे में डालकर आप पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालकर स्प्रे कर दें या फिर इसे पानी में डालकर डायरेक्ट प्लांट को दे दें। इसको आप 2 से 3 महीने में एक बार यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो मैंने सभी तरीके बता दिए हैं। अगर आपके भी प्लांट पे पत्तियां पीली होती है या फिर उसकी ग्रोथ नहीं होती है या फिर उस हिसाब से नहीं होती है तो आप एप्सम सॉल्ट को यूज करके अपने गार्डन में ग्रोथ प्लांट की तेज कर सकते हैं। पत्तियों का पीलापन जो होने लगा है वो उसको कम कर सकते हैं और उसके साथ ही फ्रेंड्स आपके पूरे गार्डन में ग्रीननेस आ जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा डीएपी की तरह दिखेगा लेकिन इसके दाने थोड़े छोटे छोटे से हैं और ये पोटाश है फ्रेंड्स। पोटाश का पूरा नाम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है। इसमें पोटाश पौधों की पोटेशियम की जो कमी को हो जाती है उसको पूरा करता है। पोटाश पानी में घुलने वाला होता है। ये भी डीएपी और एनपीके की तरह, एप्सम सॉल्ट की तरह पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है फ्रेंड्स। और पौधों में एक पौधे में 1 चम्मच या उससे कम की मात्रा में आपको देना रहता है। 2 महीने में आप एक बार इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप डीएपी या एनपीके का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको पोटाश की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फ्रेंड्स एनपीके और डीएपी जो काम करते हैं वही काम पोटाश भी करता है। तो आपके प्लांट को वही काम और वही ताकत और वही एनर्जी वो देता है जो कि डीएपी और एनपीके इसको देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एनपीके और डीएपी का इस्तेमाल अपने प्लांट पे करते हैं तो आपको साथ साथ में पोटाश का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके पास में एनपीके और डीएपी नहीं है तो फिर आप पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये सीवीड है। सीवीड आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं, कोई भी शॉप में आपको बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा। तो सीवीड फ्रेंड्स सॉलिड फॉर्म में भी आता है और इस तरीके से लिक्विड फॉर्म में भी आता है। ये बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइजर है और इसको जिस तरीके से बनाया जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ।
सारे जो लिक्विड और ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उसमें सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा सीवीड फर्टिलाइजर है। सीवीड फर्टिलाइजर आप कोई सा भी फर्टिलाइजर अपने प्लांट को दें या नहीं दें फ्रेंड्स, एक बार अगर आप सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर या फिर आप जो दाने के फॉर्म में मिलते हैं जैसे डीएपी और एनपीके मैंने बताया है उस तरीके से अगर आप लेते हैं सॉलिड फॉर्म में तो भी उसका बहुत अच्छा यूज होता है। इसको सिर्फ 5 ml के करीब आप 4 से 5 लीटर पानी में मिलाकर अपने सारे प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप उसकी मिट्टी में भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं कि ये प्लांट के लिए टॉनिक का काम करता है। तो आप अपने गार्डन में सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर या फिर सॉलिड फॉर्म में सीवीड को बहुत जल्दी ऐड कीजिए और बहुत ही अच्छा काम करता है। ये मेरा फेवरेट है और मैं अपने पूरे गार्डन में इसी का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको किस तरीके से बनाया जाता है वो भी मैं बताती हूँ फ्रेंड्स आपको। तो सीवीड लिक्विड जो होता है वो समुद्र में पाई जाने वाली एक घास होती है जो -25 से लेके -40 डिग्री तक सरवाइव कर जाती है। उसी की जो स्पेशलिटी की वजह से फ्रेंड्स इसको घास को एक स्पेशली तरीके से इसको लिक्विड या फिर सॉलिड फॉर्म में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। तो इसको इस तरीके से बनाया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा लंबी प्रोसेस होती है और उसके बाद में आपको इस तरीके से ये मिल जाता है। तो आप लिक्विड फॉर्म में यूज करें या सॉलिड फॉर्म में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे से कमाल में पौधे पे कमाल दिखाती हैं। तो इसको इस तरीके से मैंने इसमें डाल लिया है और इसको आप डायरेक्ट प्लांट में डाल सकते हैं। आप इसको 15 दिन में यूज कीजिए फ्रेंड्स, इसकी जो ग्रोथ है वो काफी अच्छे से निकल कर आएगी और मैं अधिकतर अपने प्लांट पर इसी तरीके से यूज करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर, और सारे जो मैंने फर्टिलाइजर बताए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए प्लांट की जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।